आज के इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की कविता फोटोग्राफ की हिंदी समरी को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने जीवन में अनेक फ़ोटो लेते रहते हैं। समय गुजरने के बाद जब हम इन फोटोग्राफ को देखते हैं तो गुजरे हुए समय व उन पलों की यादों में खो जाया करते हैं। इस कविता में भी कवयित्री शर्ली टालसन जब अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को देखती है तो वह अपनी माँ की यादों में खो जाती है। अपनी माँ की तस्वीर को देखकर वह अपने भावों को कविता के माध्यम से कुछ इस तरह व्यक्त करती है। कविता के पहले स्टेंजा में कवयित्री कहती है, यह पुरानी तस्वीर मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। जब दो चचेरी बहनें समुद्र के छिछले पानी में घूमने गई थी। दोनों बहनों ने मेरी माँ के हाथ पकड़ रखे हैं और वह बड़ी लड़की मेरी माँ है जो 12 वर्ष की है। अर्थात पुरानी तस्वीर में कवयित्री की माँ समुद्र के छिछले पानी में अपनी चचेरी बहनों के बीच में दोनों का हाथ पकड़े खड़ी है। उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष है, यानी कवयित्री की माँ के बचपन का फोटो है जो समुद्र के किनारे लिया गया। कविता के जो दूसरा स्टेंजा है उसमें कवयित्री कहती है, तीनों स्थिर खड़ी है मुस्कुराहट के साथ, चेहरे पर बाल लिए हुए। फोटो लेने वाले अंकल की ओर देखते हुए, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था मेरे जन्म से पहले। और यह समुद्र जो कम परिवर्तित हुआ, लड़कियों के पैर धो रहा है जो परिवर्तित होते हैं। अर्थात स्टेंजा में कवयित्री कहती है कि मेरी माँ बहनें मुस्कुराहट के साथ अंकल से फ़ोटो खिंचवा रही है। इस दौरान उनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं। फिर कवयित्री कहती है कि मेरी माँ मेरे जन्म से पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन यह समुद्र जो मेरी माँ और उनके बहनों के पाँव धो रहा है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन मेरी माँ तो काफ़ी परिवर्तित हो गई है। अर्थात प्रकृति के जीवन के सामने मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से इस स्टेंजा में कवयित्री अपनी माँ को और समुद्र के बीच में कंपेयर करता है कि किस तरह से समुद्र जो बहुत कम परिवर्तन हुआ लेकिन अब उसके बीच में उसकी माँ नहीं रही। कविता का तीसरे स्टेंजा में कवयित्री अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि कुछ 20-30 वर्षों बाद वह हंसा करती थी इस फोटो को देखकर। वह चचेरी बहनें और अपने कपड़े पहनने के ढंग को देखकर मुस्कुराया करती थी जो वो समुद्र के किनारे पहनकर जाया करती थी। समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताना मेरी माँ का भूतकाल था और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी व मुस्कुराहट भूतकाल है। जैसे मेरी माँ उसके हसीन समुद्र किनारे अब न मना पाने के कारण दुखी रहा करती थी, ठीक वैसे ही मैं अपनी माँ की हंसी और मुस्कुराहट को न होने के कारण दुखी हूँ। अर्थात इन पंक्तियों में कवयित्री कहना चाहती है कि कवयित्री की माँ अपने इस पुराने फ़ोटो को जो 12 वर्ष की उम्र में लिया गया था वो 20-30 वर्ष बाद जब देखा करती थी तो इस फ़ोटो को देखकर हंसती व मुस्कुराती रहती थी कि कैसे हम समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाते थे, कैसे हम कपड़ा पहना करते थे। फिर वह दुखी हो जाया करती थी कि अब वो दिन नहीं रहे। कवयित्री कहती है कि जिस तरह मेरी माँ उसके बचपन के दिनों को याद कर दुखी रहा करती थी, ठीक उसी तरह मैं भी मेरी माँ की वह हंसी और मुस्कुराहट को न पाकर दुखी हूँ। अर्थात इन लाइनों में कवयित्री कहना चाहती है कि अब मेरे बीच में मेरी माँ नहीं रही, अब मेरे साथ मेरी माँ नहीं रही, यानी वो अपनी माँ के बारे में बता रही है। कविता की जो अंतिम स्टेंजा है इसमें कवयित्री कुछ इस तरह से कहती है, अब मेरी माँ के मरे हुए उतने साल हो गए जितने इस फोटोग्राफ में लड़की के हैं और इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ शांति है, शांति है। अर्थात कवयित्री कहती है कि मेरी माँ के मरे हुए अब 12 वर्ष हो गए हैं, वह शोकग्रस्त है, अपना दुख प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, वह इस कष्टदायक स्थिति से अवाक है। इस तरीके से ये जो फोटोग्राफ कविता है जिसमें कवयित्री होती है
वो अपनी माँ को याद करके एक पुराना फ़ोटो जो अपनी माँ का देखती है और उस फ़ोटो को देखकर वो अपनी माँ को याद करती है। फिर वो समुद्र को देखती है तो वो सोचती है कि समुद्र तो कुछ भी बदला नहीं, लेकिन मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन बिता के चली गई। तो वो अपनी माँ को याद करती है। फिर वो याद करती है कि मेरी माँ जब भी इस फ़ोटो को देखती थी तो हँसती थी, मुस्कुराती थी और कभी-कभी दुखी भी हो जाया करती थी, क्योंकि वो बचपन के दिन वापस नहीं जी सकी थी। कवित्री भी अपनी माँ को याद करके उस फ़ोटो को देखकर दुखी हो जाती है कि अब मेरे बीच में मेरी माँ नहीं रही। तो इस तरह से यह एक इमोशनल कविता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।